वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तमाम कैंपसेस में एडमिशन्स की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम कैंपसेस में कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन शेड्यूल, मेरिट क्राइटेरिया, एंट्री टेस्ट, कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के एडमिशन्स का एक डिटेल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो डिवीज़न ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप कैंपस में शामिल हैं बीएस बॉटनी पोस्ट एडीपी, यानी कि आप बीएस के पहले सेमेस्टर के साथ साथ बीएस के 5वें सेमेस्टर में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीएस केमिस्ट्री पोस्ट एडीपी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट एडीपी, बीएस मैथमेटिक्स पोस्ट एडीपी, बीएस फिजिक्स पोस्ट एडीपी, जोलॉजी पोस्ट एडीपी। इसके बाद एमएस बॉटनी, एमएस केमिस्ट्री, एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फिजिक्स, एमएस जोलॉजी, पीएचडी बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इसके बाद जोलॉजी। डिवीजन ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में शामिल हैं बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस उर्दू, एमफिल उर्दू और इसके बाद पीएचडी उर्दू। इसके बाद शामिल हैं डिवीज़न ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस में बीएड पोस्ट एडीपी, बीएड ईएलएम यानी कि एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड सेकेंडरी 1.5, बीएड सेकेंडरी 1.5 ईएलएम। इसके बाद एमफिल एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज़। इसके बाद एमफिल स्पेशल एजुकेशन, पीएचडी स्पेशल एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज़। इसके बाद डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में शामिल हैं बीएफए ग्राफिक डिज़ाइन, बीएफए पेंटिंग, बीएस इंग्लिश, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, एमफिल इंग्लिश। इसके बाद पीएचडी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, बीएस हिस्ट्री, एमफिल हिस्ट्री आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, पीएचडी हिस्ट्री आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। अटक कैंपस में शामिल हैं बीएड पोस्ट एडीपी, बीएड सेकेंडरी 1.5, बीएस केमिस्ट्री, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंग्लिश पोस्ट एडीपी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस जोलॉजी, एमफिल एजुकेशन, एमएस केमिस्ट्री, एमएस मैथमेटिक्स। डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में शामिल हैं बीबीए, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पोस्ट एडीपी, बीएस इकोनॉमिक्स पोस्ट एडीपी, एमबीए, एमफिल इकोनॉमिक्स, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज, पीएचडी इकोनॉमिक्स और इसके बाद पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज। बैंक रोड कैंपस में शामिल हैं बीएड सेकेंडरी 1.5, बीएड सेकेंडरी। इसके बाद बीबीए, बीएफए ग्राफिक डिज़ाइन, बीएफए पेंटिंग, बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस इकोनॉमिक्स पोस्ट एडीपी, बीएस इंग्लिश पोस्ट एडीपी, मैथमेटिक्स, उर्दू पोस्ट एडीपी, बीएस जोलॉजी, एमफिल एजुकेशन, एमएस बॉटनी, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस जोलॉजी। डीजी खान कैंपस में शामिल हैं बीएड सेकेंडरी, बीएस बॉटनी पोस्ट एडीपी, बीएस केमिस्ट्री पोस्ट एडीपी, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश पोस्ट एडीपी, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके बाद बीएस मैथमेटिक्स पोस्ट एडीपी, बीएस फिजिक्स पोस्ट एडीपी, जोलॉजी, एमफिल एजुकेशन, एमएस केमिस्ट्री, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फिजिक्स। फैसलाबाद कैंपस में शामिल हैं बीएड पोस्ट एडीपी, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड सेकेंडरी 1.5, बीबीए, बीएस बॉटनी पोस्ट एडीपी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश पोस्ट एडीपी, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस उर्दू, जोलॉजी पोस्ट एडीपी, एमबीए, एमफिल एजुकेशन, एमफिल उर्दू, एमएस बॉटनी, एमएस केमिस्ट्री और इसके बाद एमएस मैनेजमेंट साइंसेज। इसके बाद एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फिजिक्स, एमएस जोलॉजी, पीएचडी केमिस्ट्री, पीएचडी एजुकेशन, पीएचडी जोलॉजी। जोहराबाद कैंपस में शामिल हैं बीएड सेकेंडरी 1.5, बीएड पोस्ट एडीपी, बीबीए, बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस मैथमेटिक्स पोस्ट एडीपी, बीएस फिजिक्स पोस्ट एडीपी, बीएस जोलॉजी पोस्ट एडीपी, एमएस केमिस्ट्री, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फिजिक्स, एमएस जोलॉजी। मुल्तान कैंपस में शामिल हैं बीएड पोस्ट एडीपी,
इसके बाद बीएड सेकेंडरी, बीबीए पोस्ट एडीपी, बीएस केमिस्ट्री पोस्ट एडीपी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंग्लिश पोस्ट एडीपी, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट एडीपी, मैथमेटिक्स पोस्ट एडीपी, बीएस फिजिक्स पोस्ट एडीपी, बीएस जोलॉजी पोस्ट एडीपी, एमबीए, एमएस केमिस्ट्री, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस जोलॉजी। इसके बाद विहारी कैंपस में शामिल हैं बीएड, बीबीए, बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस जोलॉजी, बीएस फिजिक्स, एमफिल एजुकेशन, एमएस बॉटनी, एमएस केमिस्ट्री, एमफिल इकोनॉमिक्स, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फिजिक्स और इसके बाद पीएचडी केमिस्ट्री। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीएड और इसके अलावा बीएस के तमाम डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है, जबकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 3 जुलाई 2023 से ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, यानी कि 3 जुलाई से 14 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो पहली मेरिट लिस्ट है स्टूडेंट्स ये 17 जुलाई को डिस्प्ले होगी। इसी तरह जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ये 21 जुलाई को डिस्प्ले होगी। इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट जो है 1 अगस्त 2023 को होगी। ये मैंने आपको मॉर्निंग सेशन की बताई। इसके बाद जो है इवनिंग की पहली मेरिट लिस्ट जो है 1 अगस्त 2023 को डिस्प्ले की जाएगी। इसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ये 7 अगस्त 2023 को डिस्प्ले होगी, जबकि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है 10 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। इसके बाद जो तमाम बीएस के प्रोग्राम हैं उनकी जो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स ये 15 अगस्त 2023 से स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसी तरह एमएस, एमफिल, एमबीए और इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो स्टूडेंट्स इनका एंट्री टेस्ट 17 जुलाई को होगा। इसके बाद जो रिज़ल्ट है ये 21 जुलाई को डिस्प्ले किया जाएगा। इंटरव्यूज़ 14 जुलाई को होंगे और जो पहली मेरिट लिस्ट है स्टूडेंट्स ये 25 जुलाई को डिस्प्ले होगी। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 2 अगस्त को डिस्प्ले होगी और इसी तरह एमएस, एमफिल, एमबीए और इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम की क्लासेस भी 15 अगस्त से स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आप तमाम डिग्री प्रोग्राम की फ़ीस देख सकते हैं। बीएड के पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है ये 16,680 रुपीज़, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ीस 10,080 रुपीज़ होती है मॉर्निंग सेशन की। इसी तरह बीएड एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की इवनिंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 26,660 रुपीज़, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ीस 20,060 रुपीज़ होती है। बीएड स्पेशल एजुकेशन के मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 16,080 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 10,080 रुपीज़। इवनिंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 26,660, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस जो है 20,060 रुपीज़ होती है। इसके बाद बीएड सेकेंडरी के पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है ये 18,210, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 11,610। इसके बाद बीएड सेकेंडरी 1.5 ELM यानी कि एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के इवनिंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 24,035 रुपीज़, जबकि इसके बाद सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस 17,435 रुपीज़, जबकि इसके बाद थर्ड सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है ये 20,735 रुपीज़ होती है। बीएफए ग्राफिक डिज़ाइन पेंटिंग के मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी जो है 17,345 रुपीज़, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ी 10,745 रुपीज़ होती है। इसी तरह इवनिंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 22,670, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ी 16,070 रुपीज़ होती है। बीएस उर्दू हिस्ट्री के पहले सेमेस्टर की फ़ी 17,345, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 10,745। इवनिंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 22,670, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 16,070 रुपीज़ होती है। इसके बाद बीएस बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,345 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 14,745 रुपीज़ होती है। इसी तरह इवनिंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 31,990 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 25,390 रुपीज़ होती है। बीबीए के पहले सेमेस्टर की फ़ी मॉर्निंग सेशन की 23,335 रुपीज़, इसी तरह बाकी सेमेस्टर की फ़ी 16,735। इवनिंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 35,985 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 29,385 रुपीज़ होती है। बीएस आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 28,355, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 21,755 होती है। इसी तरह इवनिंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 42,875 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 38,275 रुपीज़ होती है। बीएड एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के पहले सेमेस्टर की फ़ी 18,795 मॉर्निंग सेशन की। इसी तरह इवनिंग सेशन की
₹30,770। BBA पोस्ट ADP की बात करें तो स्टूडेंट्स मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹23,335, जबकि इवनिंग सेशन की फ़ी ₹35,985 होती है। BS केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी पोस्ट ADP की बात करें तो मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹22,120। इसी तरह बाकी सेमेस्टर की फ़ी ₹14,420। इवनिंग सेशन की बात करें तो ₹32,770 पहले सेमेस्टर की, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ी ₹25,070 होती है। BS इंग्लिश पोस्ट ADP के मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹21,455, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी ₹13,755। इवनिंग सेशन की बात करें तो ₹37,425 पहले सेमेस्टर की, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ी ₹29,725 होती है। BS उर्दू पोस्ट ADP के मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹18,795, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी ₹11,095 होती है। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टूडेंट्स मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है ये ₹33,435। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बताई, ये 5वें सेमेस्टर की है। इसी तरह इवनिंग सेशन की फ़ी ₹50,735 होती है। MS MPhil और इसके अलावा MBA के तमाम डिग्री प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग सेशन की जो फ़ीस होती है ये ₹36,570, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी ₹25,570 होती है। इवनिंग की बात करें तो पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹49,220, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी ₹38,220 होती है। PIT के तमाम डिग्री प्रोग्राम के मॉर्निंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹39,580, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी ₹28,580 होती है। और इसी तरह इवनिंग सेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी जो है ₹58,210, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी ₹47,210 होती है। याद रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस काफ़ी मुनासिब होती है और स्टूडेंट्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अफोर्ड ना कर सकें तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप, एहसास अंडर ग्रेजुएट, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड मास्टर लेवल स्कॉलरशिप, इसी तरह PIF बैचलर लेवल स्कॉलरशिप। इसके बाद फिर आप यहाँ पर बाकी स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं, जैसे दिया, बैतुल माल, बलोचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड, जो कि सिर्फ बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। इसके बाद हुकूमत की तरफ से जारी होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर स्कीम, UE मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो ऐसी तमाम स्कॉलरशिप्स के लिए एडमिशन के बाद अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद मेरिट क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में सिर्फ MS MPhil और इसके अलावा PhD डिग्री प्रोग्राम के लिए एंट्री टेस्ट होता है, जबकि अंडर ग्रेजुएट यानी कि BS और इसके अलावा B.Ed प्रोग्राम के लिए कोई एंट्री टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता और ना ही यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट होता है। लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है 30% मैट्रिक जबकि 70% FSC की बुनियाद पर एडमिशन किए गए थे और इस साल भी यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा, यानी कि 30% मैट्रिक और इसके अलावा 70% FSC की बेस पर एडमिशन दिए जाएंगे। अब बात करें कि स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप कैसे मालूम कर सकते हैं, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप ओपन करके मुकम्मल तमाम प्रोग्राम का क्राइटेरिया देख सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उस क्राइटेरिया में आते हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो ऑनलाइन अप्लाई की वीडियो का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप किस तरह किसी भी डिग्री प्रोग्राम में या किसी भी कैंपस में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और चालान किस तरह आप डाउनलोड करके जमा करा सकते हैं। तो अभी तो ऑनलाइन पोर्टल ओपन नहीं हुआ, 3 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपका एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें, आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके। जज़ाकल्लाह।